जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सबों के लिए जीएस का आंसर की लेकर आया हूँ। थोड़ा लेट ज़रूर हो गया टाइम के अभाव में, और कुछ क्वेश्चंस का हमें भी गूगल से आंसर ढूंढना पड़ा। मैं आप लोगों को बता दूं, जो आज का जो जीएस का क्वेश्चन था, संभवतः ऐसा क्वेश्चन पिछले किसी भी एग्ज़ाम में इतना हार्ड नहीं पूछा था। बीपीएससी के पीटी लेवल का था, या कहें तो उससे भी थोड़ा हार्ड था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए। कोई भी स्टूडेंट से जीएस का मेनली कोई प्रिपरेशन करता नहीं है, सिवाय उनके जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन का फेस करना चाहते हैं, तो उनका प्रिपरेशन होगा। अदरवाइज़ कोई इतना डीप जाके प्रिपरेशन नहीं करता होगा। और एक दो स्टूडेंट्स ने कमेंट किया, सर आपका एक भी नहीं मिला। तो हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि हमने तो एक ही दिन मेहनत किया था, और उस वीडियो में मैंने क्लियरली बता भी दिया था। जो जीएस से मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है 2-4 मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका वाइड एरिया है, कहाँ से पूछेगा नहीं पूछेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन सॉरी, आप लोगों को दिक्कत हुआ इसके लिए। ठीक है, मिला लीजिए फटाफट कितना आप लोगों का सही हुआ है, ताकि आप लोग टेंशन फ्री हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ, सर टेंशन हो रहा है। देखिए, टेंशन की कोई बात नहीं है, ज़िंदगी है, परेशानियां आएंगी, आप लोगों को डट के उसका सामना करना है। पहला क्वेश्चन था, ये आसान क्वेश्चन था। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है, ठीक है, कंचनजंगा। चलिए अगला दूसरा है, भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि का, ये पंजाब है, 5 नदियों का भूमि पंजाब। ठीक है, अगला है, ये भी आसान सवाल था, लेकिन ये प्रश्न जो है, भारत का कौन सा राज्य अपने अप्रवाही जल के लिए प्रसिद्ध है। बहुत कठिन क्वेश्चन था, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा केरल, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए चौथा है, केरल राज्य में किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई। तो नृत्य से क्वेश्चन रहता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कथकली। ठीक है, मोहिनी अट्टम और कथकली दो डांस है। ठीक है, यहाँ पे बी होगा आंसर। पांचवा प्रश्न चलिए देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से किस आधुनिक देश में स्थित थी। तो मेनली ये पाकिस्तान में हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। वैसे इंडिया में भी है, लेकिन और अफगानिस्तान में भी, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा पाकिस्तान। अगला है, पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT स्थापित किया गया। तो खड़गपुर इसका जो है राइट आंसर है। हम लोग जानते हैं खड़गपुर IIT फेमस है, ये पहला था। ठीक है, अगला है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप किस भारतीय राज्य का गठन किया गया। देखिए, इसको कोई भी याद करता है, कोई भी स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट्स, तो पहला कौन सा राज्य था जो भाषाई आधार पर गठन होता है, यही पूछता है। किसी भी चीज़ का पहला और अंतिम पूछता है, बीच से पूछ दिया। ठीक है, आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश था पहला राज्य। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चर्चा नहीं है। देखिए, पंजाब इसका हो जाएगा। ठीक है, पंजाब नहीं, इसका हरियाणा ही मानिए। ठीक है, देखिए बड़ा कन्फ्यूजन में है, लेकिन हरियाणा इसका राइट होगा। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका चारों ऑप्शन ही गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1969, जो कि कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर को, ये बहुत आसान है, 2019 में ये अलग हुआ था। राज्य का जो दर्जा था वो हटा लिया गया था, और यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है, भारतीय रुपये का प्रतीक जो ये है, रॉ को काटकर, ये D उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों की स्थापना और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, ये अनुच्छेद 3 में वर्णित है। 11वां प्रश्न हो गया। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में के आदर्शों को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व। 13वां प्रश्न है, किस राजनीतिक दल की स्थापना AO, देखिए ये हम बताए थे, ये मेरा बताया हुआ क्वेश्चन था। AO ह्यूम 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था। अगला है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो लिया गया था। 15वां है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत का वर्णन करता है, तो इसका हो जाएगा संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अगर हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो ये वर्ड हम देखे होंगे। अगला है गणराज भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाएं से होता है। बी होगा इसका राइट। 17वां प्रश्न है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त तो अभी राजीव कुमार है, अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए 18वां प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग जो होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 324 से। 19वां प्रश्न है भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था 1950 में। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो एग्जाम हॉल में भी गूगल कर लिया होगा, ठीक है। 20वां प्रश्न है भारतीय चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि एक ऑप्शन अब आ गया है ईवीएम में रहता है नोटा, नन ऑफ द एबव, ठीक है, मतलब नोटा भी एक कैंडिडेट हो गया, समझ लीजिए, इसको भी वोट दिया जाता है। यह शुरुआत हुआ था 2009 के चुनाव से। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे अधिक, तो सेवा क्षेत्र जो है जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है। अगला है भारत में वित्त आयोग किसके लिए जिम्मेदार है, तो वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्यों के बीच धन का आवंटन, ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला है वर्तमान 2024 तक वित्त आयोग का नेतृत्व ये होगा एनके सिंह। चलिए भारत के निर्यात में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है लेकिन कपड़ा मान के चलिए 25वां है भारत सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निगमित कर, कॉरपोरेट टैक्स। अगला है राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो राजस्व से अधिक सरकारी व्यय, ये राजकोषीय घाटा होता है। 27वां प्रश्न विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में स्थापना हुआ था, ये इसका जो मुख्यालय वो जेनेवा में है। 28वां प्रश्न है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मुख्यतः किस रूप में रखा जाता है, तो US डॉलर में। 29वां प्रश्न राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, देखिए कौशल विकास निगम का जो उद्देश्य था वो बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना ताकि वो रोजगार में आ सके। 30वां प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC इसका राइट आंसर होगा। 31वां प्रश्न है भारत के किस राज्य को भारत का मसाला उद्यानी केरल होगा, ठीक है, ये भी हम बताए थे। स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य भारत में कितने, तो 100 स्मार्ट शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। अपने समृद्धि खनिज संसाधनों के कारण बिहार के अर्थव्यवस्था कौन सा उद्योग प्रमुख, तो खुदाई या कपड़ा, इन दोनों में से कोई एक होगा, गूगल कीजिएगा। 34 बिहार भारत में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक है, ये GSDP हो जाएगा। 35वां है कौन सा भारतीय संगठन पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए जाना जाता है, तो इसरो इसका होगा सही उत्तर। अगला है भारत का कौन सा शहर भाभा परमाणु, तो ये मुंबई होगा, ऑप्शन ए इसका राइट है। 37वां प्रश्न है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित रिएक्टर किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। CSIR की स्थापना हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900, देखिए इसका राइट आंसर होगा 1942, देखिए कोई ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, तो उम्मीद कीजिए सबको इसका आंसर मिल जाएगा। 39वां प्रश्न है भारतीय रसायन विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, प्रफुल्ल चंद्र राय को। अभी तो आपको समझना नहीं है, बस आंसर मैच करना है, इसलिए फास्ट में बता देता हूँ। कौन से भारतीय IT कंपनी भारत में IT क्षेत्र में सबसे बड़ी नियोक्ता है, तो देखिए टाटा कंसल्टेंसी विप्रो, तो वर्तमान में विप्रो आगे चल रहा है, ठीक है। 41वां प्रश्न है किस भारतीय राज्य सरकार ने IT सेवाओं और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देंगे डिजिटल इंडिया अभियान, इसका सही उत्तर होना चाहिए केरला, जो कि ऑप्शन में ही कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 42वां प्रश्न है कौन सी भारतीय उपग्रह श्रृंखला कृषि और आपदा प्रबंधन के रिमोट सेंसिंग सेवाएं प्रदान करती है, तो इंस्टा होगा इसका। 43वां प्रश्न किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाना, देखिए चंद्रयान 3 जो था ना ये पता लगाया, ठीक है, चंद्रयान 2 या 1 ही इसको आप रखिए।
अंतरिक्ष में जाने वाला पहला तो राकेश शर्मा थे। सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में है। सार्क में 7 सदस्य देश है और सार्क का कौन सा सदस्य ये भी हम बताए थे। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश 7565 किलोमीटर ये साझा करता है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम अफगानिस्तान का है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में भारत का योगदान मुख्य रूप से किस प्रकार है, तो फंड के रूप में होगा। 50वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग का क्या नाम है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका राइट आंसर होगा। अब अभी 50 क्वेश्चंस आप मैच कर लीजिए, नेक्स्ट 50 का आंसर बहुत जल्द अपलोड होगा। धन्यवाद।